Welcome to Karman Coeducation, Strive to Excellence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कर्मेंट को एजुकेशन पे। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का बड़ा अच्छा सा तरीका। देखिए, पहले स्क्वायर रूट के लिए आपको कुछ ये चीजें पता होनी चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक के क्या क्या स्क्वायर्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा सबको। ठीक है, ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर हैं और ये इन स्क्वायर नंबर्स की यूनिट डिजिट है। कि जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 की यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। ठीक, अब स्क्वायर रूट के लिए आपको ये याद रखना बड़ा जरूरी है। देखिए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के डिजिट होते हैं वो यही होते हैं और एक जीरो होता है। ठीक है, जीरो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे क्योंकि जीरो तो जीरो से ही आना है। तो 1, 4, 5, 6 और 9 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की एंडिंग कभी भी 2, 3, 7, 8 इन 4 डिजिट से कभी नहीं हो सकती। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर कोई होगा तो उसके एंड में या लास्ट डिजिट या वंस प्लेस नंबर जो होगा वो कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। हमें बस ये याद रखना है कि देखिए, किसी भी स्क्वायर नंबर का जो आखिरी डिजिट है वो 1, 4, 5, 6, 9 या पेयर में 0 होगा। ठीक है, तो देखिए 1 अगर किसी स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट है, 1 अगर किसी स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट है तो जो स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप कि 1 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आती है और 9 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट 1 आती है। ऐसी 4 कैसे आएगा? या तो 2 का स्क्वायर या तो 8 का स्क्वायर, तभी वंस प्लेस क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 12 का स्क्वायर होता है 144, यहां पर भी 4 आया। 18 का स्क्वायर होता है 324, यहां पर भी 4 आया। तो बस ये याद रखना है, 5 से ही आता है, 6 आता है 4 या 6 से, 9 आता है 3 या 7 से। ठीक, तो देखिए ये हमने क्वेश्चन, ये पहले तो आप ये देखिए कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट ये होंगे। मैंने पेयर में 0 जानबूझ के लिखा है क्योंकि 0 हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, कहीं आप बोलोगे एक ही 0 लिखना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, तभी स्क्वायर में क्या आएगा? 1 आएगा। ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, वैसे तो स्क्वायर रूट निकालने के बतेरे मेथड है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन है, लॉन्ग डिवीजन है और भी हैं, लेकिन हम इस तरीके से अपना निकालते हैं आसानी से। देखिए, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने ये 1, 5, 2, 1। ठीक है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट को देखो। वंस प्लेस जो नंबर है, लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? 1 है इसका। ठीक है, अब 1 के लिए मैंने आपको बताया या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। 1 के लिए या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो या तो 1 या तो 9, यानी कि जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका जो वंस प्लेस होगा वो या तो 1 या तो 9 होगा। ठीक है, अब क्या करना है? इन दो डिजिट्स को भूल जाइए, लास्ट का 21 हमने हटा दिया। अब ये क्या बचता है? 15। 15 से पहले कोई स्क्वायर नंबर कौन सा है? 9 है। 15 के बाद तो 16 हो जाता है एक परफेक्ट स्क्वायर। इससे पहले क्या है? 9 है। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। आपको सभी को पता है कि 9 3 का स्क्वायर होता है, तो आगे तो क्या आएगा? 3। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये जो हमने स्क्वायर नंबर लिया है या तो ये 31 का स्क्वायर है या तो ये 39 का स्क्वायर है, या तो ये 31 का स्क्वायर है या तो 39 का स्क्वायर है। इतना कंफर्म हो गया। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन ये आई है कि इसका होगा या इसका होगा। अब वो पता लगाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। देखिए, ये जो 3 आया था ना, इसको इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब एक नंबर ज्यादा बढ़ा के, 3 को एक नंबर बढ़ा के, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। ठीक है, अब देखना है ये 15 था 12 से कम है या ज्यादा है? तो ये जो 15 था वो 12 से ज्यादा है, तो हमारा ज्यादा वाला आंसर आ जाएगा। यानी ये किसका स्क्वायर है? 39 का। तो ये किसका स्क्वायर है? हमारा 39 का। दोबारा से समझिए,
थोड़ा मैंने बस समझाने के लिए आपको कराया है, तो आपको बड़ा लग रहा होगा, बट मेथड बिल्कुल बड़ा नहीं है, बहुत आसान मेथड है। आप दोबारा से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट को देखना है, वंस प्लेस डिजिट को देखना है। 1 है। अब 1 कैसे कैसे आता है, या तो 1 से आता है या तो 9 से आता है। तो लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो ये हो जाएंगे, यानी इनमें से कोई एक होगा, या तो 1 या तो 9। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, 2 डिजिट्स को भूल जाना है, 21 को भूल जाएंगे हम। आगे बचा 15। 15 से पहले जो नंबर है स्क्वायर नंबर वो हो गया 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो यानी कि जो इसका ये डिजिट आएगा, ये तो 3 कंफर्म हो गया, ये हमारा 3 बिल्कुल कंफर्म हो गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, 31 और 39। तो ये किसका स्क्वायर है इन दोनों में से, ये पता करने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के सक्सेसर 4 से। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12 आ गया, और ये जो 15 है, ये जो 15 है 12 से ज्यादा है, इसीलिए हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा 39। ठीक है। इसी को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 1024। ठीक है। तो क्या करना है, फिर से वही लास्ट का डिजिट देखना है। सबसे पहले जो वंस प्लेस डिजिट है वो देखना है, वो क्या है, 4 है। अब 4 किस किस से आता है, या तो 2 से या तो 8 से, या तो 2 से आएगा या तो 8 से आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट की जो वंस प्लेस है डिजिट है वो हमें या तो 2 या तो 8 मिलेगी। ठीक है। फिर क्या करना है, 24 को भूल जाना है, और ये क्या आ गया 10। अब 10 के नियरेस्ट जो स्क्वायर है, कम वाला, ज्यादा वाला नहीं, कम वाला, तो नियरेस्ट जो स्क्वायर है फिलहाल वो 9 है। नियरेस्ट जो स्क्वायर है वो 9 है, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो या तो हमारे पास 32 आएगा या 38 आएगा, या तो हमारे पास 32 आएगा या हमारे पास 38 आएगा। तो इन दोनों में से ही हमारा कोई आंसर है। ठीक है। अब वो कैसे पता लगाए कि 32 आएगा या 38, तो क्या करना है, 3 को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा कितना होता है जी, 12 होता है 3 4 जा। ठीक है। अब ये 10 जो है, हमारा इस बार 12 से कम है ना, हमारा ये 10 12 से कम है, तो ये वाला आंसर हो गया। पिछले क्वेश्चन में 15 था, वो 12 से ज्यादा था, तो हमारा 39 आंसर था। इस बार देखिए कि जो 10 है वो 12 से कम है, तो 32 आंसर है, यानी कि 1024 किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस बार। देखिए इस बार यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। वंस प्लेस डिजिट जो है हमारी वो क्या है, 6 है। 6 किस से आता है, या तो 4 से या तो 6 से आता है। तो जो स्क्वायर रूट का जो लास्ट का डिजिट होगा या वंस प्लेस होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है। या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब 2 डिजिट्स को भूल जाइए, 73। 73 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 64 है। 64 किसका होता है, 8 का। ठीक है। या तो हमारा आंसर 84 आएगा या 86 आएगा। अब इन दोनों में कौन सा आएगा, उसके लिए हमें क्या करना है, इस 8 को इसके सक्सेसर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 72। 8 9 जा 72। अब ये 73 इस 72 से ज्यादा है ना, तो हमारा 86 आंसर होगा, बड़ा वाला, ज्यादा वाला, यानी कि 7396 किसका स्क्वायर है, 86 का स्क्वायर है। ठीक है। तो अब लेते हैं लास्ट एग्जांपल हमारा, देखिए 16129। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए 16129 है, हमें सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है, 9 है। 9 किससे आता है, या तो 3 से या तो 7 से। तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा वंस प्लेस पे, स्क्वायर रूट नंबर के वंस प्लेस पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, भूल जाइए 2 डिजिट्स को। अब 161 है, 161 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 144 आता है इससे पहले। ठीक है। और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे वो या तो होगा 123 या तो होगा 127। इन दोनों में से ही किसी एक का स्क्वायर है, इन दोनों में से ही किसी एक का स्क्वायर है ये नंबर।
ठीक है, अब ये कैसे पता करें कि 123 या 127 है? 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके सक्सेसर से। मैंने 12 को मल्टीप्लाई करा 13 से, तो मेरे पास आएगा 156। ठीक है, 156 आएगा। 156 आएगा यहाँ पर। अब देखिए 161 जो है वो 156 से बड़ा है। 161 जो है 156 से बड़ा है, तो हमारा आंसर भी बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि 127 हमारा आंसर है। यानी कि मैं कहूं 16129 हमारा किसका स्क्वायर है? 127 का स्क्वायर है। दोबारा से देखिए इसी को, मैं दोबारा समझाता हूं इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है, वो 3 है तो वो 9 है, तो 3 या 7 से आएगा। ठीक है, अब दो डिजिट्स लास्ट के दो डिजिट को भूल जाइए। 161 बचा। 161 से पहले जो नंबर है 144 है, एक परफेक्ट स्क्वायर, जो कि किसका होता है? 12 का। तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो 123 या तो 127। ठीक है, 123 और 127 में से दोनों में से सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करा 156 आ गया। 161 156 से बड़ा है, इसीलिए यहां पर भी हमारा बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, बड़े से बड़ा नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, बड़े से बड़ा, उसके लास्ट के जो दो डिजिट होंगे, लास्ट के जो दो डिजिट होंगे वो उन्हीं क्या नाम है, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में जो जो लास्ट के दो डिजिट नंबर हैं उसके अलावा नहीं हो सकते। जैसे 29 है, 29 23 का स्क्वायर होता है, सॉरी 23 के स्क्वायर में लास्ट दो डिजिट होते हैं 529। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी बड़े से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा, उसके लास्ट के जो दो डिजिट होंगे वो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर के ही लास्ट के दो डिजिट होंगे, इनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कह दो कि जैसे मैंने लिख दिया 129, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो मैं बस वो कह रहा हूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके लिए होगा ये। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।